नमो नारायण। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं पूजा शर्मा फिरोजपुर से। मेरे बेटे को गुरुदेव 2 साल पहले ब्रेन की प्रॉब्लम थी। उसकी ब्रेन की नाड़ें सुंगड़ गई थी और यहाँ के अमर हॉस्पिटल के डॉक्टर ढींगरा उन्होंने जवाब दे दिया था। वो कहते थे कि मुश्किल ही है, कोई चांस नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि फरीदकोट लेके जाओ। हम नहीं लेके गए, हमने लुधियाना ट्राई किया। वहाँ के दीप हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप उन्होंने कहा कि चांस नहीं है कोई भी, आपको सारी उम्र दवाई खिलानी पड़ेगी, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो मेरे पापा केवल कृष्ण शर्मा फिरोजपुर से ही हैं। उन्होंने ये कहा कि आप जलंधर जाओ, वहाँ पे गुरुदेव आ रहे हैं, बीज मंत्र प्राप्त करो। मैंने वहाँ से बीज मंत्र लिए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने जलंधर देवी तला हॉस्पिटल से दोबारा टेस्ट करवाया, बिल्कुल टेस्ट ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं उसकी। गुरुदेव मेरे बच्चों पर कृपा रखना, मेरे परिवार पर भी कृपा रखना। गुरुदेव और गुरु माँ के कर्मों छोटी छोटी। ओम नमो नारायण। गुरु माँ और गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा अनुभव यह है कि नाम बताओ पहले। मेरा नाम आशीष है और मैं पुलिस लाइन में रहता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि अक्टूबर के महीने में मेरे शरीर पे बहुत खुजली होती थी। इतनी खुजली होती थी कि मैं परेशान हो गया था और जहाँ पे मैं खुजली करता था वहाँ पे मेरे खून निकलने लग पड़ता था। मैंने 14 नवंबर 2008 को दूरी से गुरु जी के बीज मंत्र लिए और गुरु जी की जल की बोतल भी ली। मैंने उन बीज मंत्रों का पाठ सुबह शाम किया और उस जल को अपने शरीर पर लगाया और उस दिन के बाद मेरे शरीर पर अब बिल्कुल खुजली नहीं होती। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब ये जो जल गुरु जी का जल नहीं है, जैसे मैं आता हूँ तो मैंने पाठ किया, वो मैं आपको भी बताऊंगा। जो आप जल की बोतलें लेकर आए हैं, आपके कष्ट है, आपकी प्रॉब्लम है, एक एक के लिए प्रार्थना की, एक एक। क्योंकि जब मैं निकलता हूँ, अब आपको टाइम दिया 4-5 बजे का, तो मैं लेट क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ भी पाठ करना पड़ता है कि कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन आए हैं और किस किस को, कईयों को हटाना भी होता है। कईयों के ऐसे कर्म होते हैं, उनको रोकना होता है। अब ये समय उनके लिए ठीक नहीं है। कईयों ने किसी की हत्या की है, किसी का बलात्कार किया है, और कई आदमी ठीक होने के बाद किसी की हत्या करेंगे, किसी को मारेंगे। उसको हटाना होता है। कई आके चोरी करेंगे, कई ठगी मारेंगे, उसको हटाना होता है। क्योंकि हमें रोग क्यों होती है? हमारे गलत कर्मों से, गलत काम करते हैं, उससे हमारे रोग आएंगे। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि तपो राज राजो नरक, जो व्यक्ति ये सोचेगा, ये विचारेगा कि प्रभु मुझे रोग से मुक्त कर दे और आगे मैं ठीक काम करूंगा, ठीक कर्म करूंगा, तो वो इतना उसके पास आएगा, आप संभाल भी नहीं पाएंगे। जिस पैसे के लिए, जिस नाम के लिए आप ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। ईमानदारी से आपके पास इतना धन नाम आएगा, आप उठा ही नहीं पाएंगे। इतनी ताकत है इस शक्तियों में, इस पाठ में, इस कृपा में। और जो गुरु जी का जल नहीं है, ये जो मैंने पाठ किया, आप भी कर लेना। आप अपने घर में जल की बोतल रख लेना। किसी को प्रॉब्लम है, 5 मिनट पाठ कर लेना, उस पर ये जल छिड़क देना। उसकी एलर्जी है, खुजली है, अग्जिमा है, अर्टी के लिए है जिसका इलाज नहीं है, 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। जोंडिस है, SGOT SGPT अब नॉर्मल है, डॉक्टर जानते हैं, बिल्रुबिन बढ़ जाता है, कोई इलाज नहीं है। केवल मेहंदी का और बकायन का, चाइना एस्टर का पत्ता रख लेना, 5 मिनट पाठ कर लेना और जल की बोतल रख लेना। उस रोगी को बोलना इसको सूंघ ले, खाना भी नहीं है, और जल छिड़क लेना और इस पत्ते को सूंघ लेना। 3 दिन में SGOT SGPT और सीरम बिल्रुबिन अगर 30 भी है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। बोल लो। मेरा नाम मधु चौधरी, मैं फिरोजपुर सोनी तो हाँ। मैं जलंधर विच बीज मंत्र लिते सी 2008 विच अप्रैल विच, और मैं बीज मंत्र भी नहीं लिते सी। मैनू TV 'च देखण नाल ही बड़ी कृपा मिल गई। बीज मंत्र तो मैं बाद विच लिते, और मेरे ते मेरे परिवार ते बहुत ज़्यादा कृपावां होईयां हन। मेरे भतीजे नूं 3 दिनां दा सी, वो एकदम नीला हो गया
ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੀਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਪੀਲੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਸੱਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲ ਪਿਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में चरण स्पर्श। गुरुदेव, मेरा नाम रेखा रोहिला, मैं जींद हरियाणा से हूँ। मेरे को कान में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरे कान में छेद हो गया था, बाएं कान में। और जब मैं डॉक्टर के पास, जींद के डॉक्टर हैं अरुण गुप्ता, जो कान के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास गई थी। उन्होंने जब मेरा कान चेक किया कंप्यूटर से, तो उन्होंने कहा कि आपके कान में छेद है और ये कान का छेद कभी ठीक नहीं होगा और इस कान से आपको बहुत सुनाई ही नहीं देगा और एक ही कान से आपको सुनाई देगा। उस वक्त गुरुदेव मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि एक कान से सुनना शायद मुश्किल होगा। तो गुरुदेव, मुझे गुड़गांव में दिव्य बीज मंत्रों की कृपा हुई थी। उसके बाद मैं उस डॉक्टर को छोड़ करके एक दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, जिन्होंने मेरे कान का चेकअप किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता मत कीजिए और आपका ये छेद ठीक हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ मुझे एक छोटा सा ड्रॉप दिया डालने के लिए और मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और साथ ही साथ मैं दिव्य बीज मंत्रों का पाठ करती रही। इसके बाद 1 महीने के बाद मेरा रिज़ल्ट ये आया कि मेरा जो कान का छेद था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और मैं पूरी तरीके से सुन रही थी। ये मुझ पर दिव्य बीज मंत्रों की कृपा और गुरुदेव और गुरु माँ का आशीर्वाद की कृपा से हुआ है। जब भी आप शब्द बोले तो गुरु जी की कृपा शब्द ना बोले, आप बोलो कि बीज मंत्र का मैंने पाठ किया है, प्रभु की कृपा बोला करें, प्रभु की। गुरु की कृपा शब्द अभी वैज्ञानिक रूप से ये जो बीज मंत्र है, ये प्रभु की कृपा का एक आलोक है। गुरु की कृपा से लगेगा कि फिर वही एक अडब्बर फिर बन जाएगा, फिर हम जगत को उस तरह से समझा नहीं पाएंगे। अभी हम वैज्ञानिक प्रारूप के लिए, क्योंकि विज्ञापन के लिए, प्रचार का ये नहीं है, ये उन बुद्धिजीवी वर्ग जो पत्रकार हैं, जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, पुलिस अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी सब वो समझेंगे, आपकी बात को विचारेंगे। जब आप बोलेंगे गुरु जी की कृपा, तो यहाँ उनकी बुद्धि को जोर पड़ेगा, विचारेगा, या जो वैज्ञानिक प्रारूप है वो रुक जाएगा। आपने केवल ये बोला कि मैंने ये पाठ किया और प्रभु की कृपा से मैं ठीक होगी, मैं ठीक हो गया। गुरु का बीच में अभी नाम ना ले, क्योंकि गुरु की कृपा से तो मिल ही रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु की कृपा का प्रारूप है। ये बीज मंत्र गुरु ग्रंथ साहब के हैं, गीता के हैं, वेदों के हैं, शास्त्रों के हैं। गुरु की कृपा तो है ही, तभी तो ये मिले आपको। लेकिन गुरु ये नहीं जो आपके सामने बैठा है। गुरु वो है जिन्होंने बीज मंत्रों का निर्माण किया, जिन्होंने दिया।
जिन्होंने इसका इस जगत कल्याण के लिए प्रारूप बनाया। आप केवल शब्द बोले प्रभु की कृपा से, बीज मंत्र, क्योंकि गुरु ने कृपा की तभी वर्णित किया श्री गुरु ग्रंथ साहब में, तभी उन अंगों का विवरण किया, तभी उसका विस्तार किया, तभी गीता में, वेदों में, शास्त्रों में अलग अलग प्रारूप में इसको उभारा, तभी ये मिला। आपने शब्द बोला है, मैंने पाठ किया, प्रभु की कृपा से ऐसा हुआ। ठीक है बेटे, अभी समय कम है, जो पूरी रात बैठ सकते हाथ खड़ा करें। पूरी रात बैठ गए तो आपको ना पाठ करने की जरूरत है, ऐसे ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही कोई पाठ की जरूरत नहीं है। फिर पाठ मुझे करना पड़ता है, किसी को करना पड़ता है। वो प्रारूप प्रभु की कृपा का, अभी समय को देखते हुए पूरी रात कभी प्रभु कृपा करेंगे, वो अलग आलोक होगा, वो मौसम भी होगा। फिर आपको सूचना दी जाएगी कि आज भाई वो आए जो पूरी रात बैठ रहे हैं। अब किसी का बच्चा होगा, किसी को दूध पिलाना है, किसी का पति इंतजार कर रहा है। एक और भी बात बता दे, अगर घर में कोई आपके पति भूखा बैठा है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो इस समय आपके पति को भूख ही नहीं लगेगी, उसका पेट ही भर जाएगा। ये भी है, ये शक्ति का ऐसे नहीं है, पर फिर भी बारी प्रारूप से भी हमने उसको देखना है। किसी का कार्य है, किसी का घर खुला भी है या कुछ भी है, तो प्रभु वहां भी आपके हमारी सबकी रक्षा कर रहा है। घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने। ऐसे नहीं लिखा, तू दरिया दाना बिना, मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। पल पल में, स्थान स्थान पे हमारी रक्षा कर रहा है, हमें देख रहा है, हमें जान रहा है। तो अभी अनुभव के लिए सभी रुक जाएंगे, अभी अनुभव वाले सभी बैठ जाएंगे। अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, जो हमारे गणमान्य अतिथि आए हैं उन्हें भी आप सुने। जी, अभी गुरुदेव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, और भी महापुरुष हैं जो आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अभी हमारे अभिनंदन की क्या जरूरत है, आप अरुण गोविल जी को कहें, उनका अभिनंदन करें। तो मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा, जो भी हमारे अतिथि गण हैं आप उनका अभिनंदन करें। परम आदरणीय अरुण गोविल जी, इनके लिए माला सभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब जो पंजाब के गवर्नमेंट के हैं, सरदार शेर सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट परम आदरणीय ब्रिजभूषण अग्रवाल जी का अभिनंदन करेंगे। देवेंद्र सिंह बब्बल जी जो कि मार्केट कमेटी के हैं चेयरमैन साहब, इनका अभिनंदन करेंगे। सरपंच साहब जसबीर सिंह जी का भी अभिनंदन परम आदरणीय अरुण गोविल जी करेंगे। जो भी हैं सभी गए करेंगे। अभी हो गया, स्वागत हो गया हमारा। और मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जिन भाई बहनों ने अभी अपने अनुभव अभी कृपा दी है गुरुदेव की आज्ञा से, आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट और अपने फोटोग्राफ कल अवश्य दे दीजिएगा, क्योंकि जो मेडिकल रिसर्च सेंटर बन रहा है पंजाब गवर्नमेंट के सहयोग से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसमें दिव्य पाठ की शक्ति के वैज्ञानिक प्रारूप को देखते हुए जांच की जाएगी कि पाठ में किस तरह की शक्ति है। तो अपने फोटोग्राफ और मेडिकल रिपोर्ट और ये अनुभव आपके प्रभु कृपा पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। कौन? क्योंकि आपको मालूम ही है कि प्रभु कृपा पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे अनूठी आध्यात्मिक पत्रिका सब लोग कहते हैं। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी कृपा प्रदान करेंगे। अभी 5-7 मिनट कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा।
एक पाठ विशेष आपके लिए हो रहा है। 5-7 मिनट में ये प्रक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा। एक विशेष पाठ, जो टेंटों से बाहर चारों तरफ खड़े हैं वो भी अभी खड़े रहें या वहीं जहाँ भी स्थान मिलता है बैठ जाए, कोई भी स्थान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ अनंत अनंत भाई बहन है। ये टेंट भी छोटा है, कल इसे डबल आपको करना पड़ेगा, कई गुना ज़्यादा। तो ये लोग मैं आपको दे रहा हूँ। अभी परम आदरणीय अरुण गोयल जी आपके सामने अपनी जो अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये विद्वान है, कर्मठ है और वैज्ञानिक है, और उस प्रारूप के अंदर ये रहे हैं, जगत के हर प्रारूपों को इन्होंने देखा है, समझा है, और जगत को जो आलोक प्रभु की कृपा से रामायण के द्वारा मिला दिया, इनकी भाव भंगिमा ने, इनकी प्रारूप ने, उसके आयाम को भी इन्होंने देखा। अभी प्रभु की कृपा से आपके सामने ये आलोक रखेंगे। कोई भी स्थान 1-2 मिनट के लिए, बच्चे भी नहीं उठेंगे। विशेष पाठ भी मैं कर रहा हूँ, इसके बाद ये आलोक मैं आपको दूंगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी माताओं, भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय वर्मा जी की आज्ञा हुई है, परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपके सामने करूं। यहां इस प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में इस स्थिति में बैठकर परम पूज्य गुरुदेव के श्री वचन सुनकर, आप सभी भाइयों और बहनों के अनुभवों को सुनकर मन में जो विचार आता है, मन में 2 विचार आते हैं। एक विचार कहने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने मना किया है, सो नहीं कहूंगा। दूसरा विचार जो इस दुनिया का शाश्वत सत्य है, वो आता है कि प्रभु परमात्मा वही इस दुनिया का शाश्वत सत्य है, और वो बहुत दयालु है और हम सब पर बहुत कृपा करता है। उतनी कृपा करता है जिसके लायक, जिसके काबिल हम नहीं हैं। दिव्य बीज मंत्रों की जो कृपा परम पूज्य गुरुदेव हमें देते हैं, उसके पाठ से हम सभी जानते हैं, हम सभी को एहसास है इस बात का कि उससे कितने हमारे संकट, कितनी हमारी समस्याएं, कितने हमारे रोग रोज बरोज कम हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक शब्द का, एक वाक्य का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कभी यदि समय रहा, उनकी अनुमति रही, तो मैं उनसे वो अवश्य पूछूंगा कि हमारे जो विचार हैं, जीवन में जो बुरा हम करते हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनके कारण हमें तन के रोग आते हैं। दोनों का संबंध कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं तो ये सत्य होगा।
तो उन दुखों से बचने का जो उपाय है वो दिव्य बीज मंत्रों की कृपा तो है ही, लेकिन ये प्रार्थना है परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, कि ऐसी भी कृपा कर दे कि वो दुख आए ही नहीं, वो दुखों का जन्म ही ना हो। यदि हम लॉजिकली देखें तो हमारे जीवन में यदि जिन्हें गुण कहा जाता है, जैसे कि प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति दया, यदि ये गुण हमारे जीवन में हो तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें कष्ट नहीं आएंगे। पांच जो तत्व बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन पांचों, वो पांचों, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव सदैव कहते हैं कि उन पांचों के बिना जीवन जीना नामुमकिन है, लेकिन साथ ही साथ ये सत्य है कि वो पांचों हमारे सर पर चढ़कर बोलते हैं, हमारे जीवन को वही कंट्रोल करते हैं, और जितने भी बुरे विचार या जितने भी बुरे कर्म हम करते हैं या हमसे होते हैं, उसका कारण यही पांचों होते हैं। और इन पांचों के कारण ही हमारे जीवन में, यदि ये पांचों हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पांचों जड़ हैं। इन पांचों पर जब हमारा अधिकार होता है तो हम इनका उपयोग कर पाते हैं, लेकिन हमारा अधिकार, मैं हमारा जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो एक साधारण मानव के लिए कर रहा हूं, जो हम सब लोग हैं। एक साधारण मानव का अधिकार इन पांचों पर नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम नहीं होगा तो कष्ट होंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक प्रार्थना है, वो सदैव कहते हैं कि मैं तो परमात्मा की नौकरी करता हूं, वो जो कहता है वो मैं सब तक पहुंचा देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव, आपसे एक प्रार्थना है, अपने मालिक से हमारे लिए ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, एक दूसरे के प्रति समझ रहे, एक दूसरे के प्रति दया की भावना रहे, एक दूसरे के प्रति नफरत न जन्मे, एक दूसरे के प्रति क्रोध न जन्मे, एक दूसरे के प्रति लोभ न जन्मे, ताकि हमारे जीवन में कष्ट आए ही नहीं। आज मैं एक किताब में कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो पढ़ रहा था, जिसमें यह लिखा था कि जो भाग्य में लिखा होता है, जो आपके भाग्य में यह लिखा है कि यह मिलना है आपको, तो वो कोई छीन नहीं सकता, और जब यह लिखा होता है कि यह आपके भाग्य में नहीं है तो उसे कोई दे नहीं सकता आपको। आज से कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले ये मैंने पढ़ा होता तो मैं ये मान लेता कि ये सच है, लेकिन आज
इस बात को पढ़ने के बाद सारी दुनिया कहती है कि ये सच है, ये सत्य है, लेकिन आज वो पंक्तियां पढ़ने के बाद मुझे मानने का दिल नहीं किया, मैं मान नहीं पाया इन पंक्तियों को। और न मानने का कारण वही प्रभु की कृपा, वही परमात्मा की कृपा, वही बीज मंत्रों की कृपा। एक प्रश्न मन में यह भी आया कि यह शब्द जो भाग्य प्रयोग किया गया है, यह भाग्य क्या है? हम जिस समय पैदा हुए, जो ग्रहों की स्थिति थी, उसके गणित से जो हमारी जन्मपत्री बनाई गई, उसमें जो हमारा भविष्य लिखा गया, क्या हम उसे भाग्य कहते हैं? यदि हम उसे भाग्य कहते हैं तो ये लाइनें गलत हैं, क्योंकि आज दिव्य बीज मंत्रों के पाठ से, प्रभु की कृपा से यह भाग्य बदला जा सकता है। और जब यह बात मेरे जहन में आई, मेरे मन में आई, मेरे दिमाग में आई, तो साथ ही साथ एक और विचार भी दिमाग में आया कि जब प्रभु को स्मरण करने से, दिव्य बीज मंत्रों का पाठ करने से, वो मंत्र जो प्रभु के नाम से बने हैं, जिनके हर शब्द में प्रभु वास करते हैं, प्रभु का नाम है, कि जब इस मंत्र पाठ से जो प्रभु की कृपा हमें मिलती है, प्रभु के सिमरन से जो लाभ हमें मिलता है, क्या ऐसी कोई और बात भी है, कोई और ऐसा तत्व है, या कोई और ऐसी वस्तु है कि जिसके इस्तेमाल करने से या उसे अपने प्रयोग में लाने से हमें केवल लाभ ही मिलता हो? मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। हम कुछ भी उठाकर देख ले अपने जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने से केवल और केवल लाभ मिलता हो। प्रभु का सिमरन अकेला ऐसा तत्व है जिसके करने से कभी किसी को नुकसान नहीं होता, केवल केवल लाभ ही लाभ होता है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिव्य बीज मंत्रों की कृपा मिली है। बस इतनी ही प्रार्थना है उनसे कि उस मालिक के दरबार में हमारे लिए ये प्रार्थना कर दें कि हमारा जीवन, हमारा हर पल उस परमात्मा से जुड़ा रहे, उस परमात्मा के सिमरन में जुड़ा रहे। बस इतने ही परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है। धन्यवाद।